वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है सरकारी तालीम बालगा, लेकिन उधर जाने से पहले डॉक्टर साहबा यू हैड अ क्वेश्चन। जी सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो आपके ख्यालात पहले थे, क्या अब भी वही हैं या कोई तब्दीली आई है? नहीं, क्या वजह है? ये बात बार बार पूछी जा रही है मुझसे, फोकस ग्रुप वाले भी पूछ रहे हैं, ये जो शोज़ के नीचे कमेंट्स होते हैं उनमें भी लोगों ने ये क्या कोई ऐसी चीज़ देखी है, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी का कहीं कोई रेफरेंस दिया है? ऑनेस्टली मतलब मैं पहले भी आपसे पूछना चाह रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं समझ, बिल्कुल नहीं ख्याल। सर क्योंकि आजकल यूट्यूब पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से ना बहुत बातें हो रही हैं, सो इट्स वेरी इन दीज डेज। दो एक तो थे बड़े मशहूर, लेकिन देखते ही देखते वाकई एक मशरूम ग्रोथ हुई है। मेरे नज़रियात एग्जैक्टली वही हैं जो पहले थे, और वो ये कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी ये उलूम हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, ये मौजूद हैं और इनके समझने, इनके करने, इनके मानने वाले लोग मौजूद हैं। सर लोग तो अपनी ज़िंदगी का कोई कदम नहीं उठाते जब जी तक। जी जी, इंडिया में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, शायद उसी कल्चर की वजह है, क्योंकि दो कल्चर्स हैं जो इससे बहुत मुतासर हैं और उन दोनों कल्चर्स का हमारे ऊपर बराह रास्त असर है। सर एक इंडियन, दूसरा अरब। अरब कल्चर भी यही है। तो अरब कल्चर में काहन बड़े मशहूर हुआ करते थे, बद्दुओं में जो किस्मत का हाल बताते थे। मैंने तस्करा कर रखा है, मती और रहमान एक हुआ करते थे पामिस्ट, तो मेरा हाथ उन्होंने ज़बरदस्ती देखा था, ऐसे बग़ैर मेरी ख्वाहिश के, चूँकि उनके साथ एक ताल्लुक़ था मोहब्बत का, रिस्पेक्ट का। जब उनकी कही हुई बहुत सारी बातें सही साबित हुई तो फिर मैंने उन्हें एक दिन फ़ोन कर कहा कि मैं आपको रीविज़िट कर रहा हूँ भाई, आप तो अपने काम के बड़े एक्सपर्ट हो। तो कहते हैं आपने सीरियसली लिया नहीं, तो आओ ना किसी दिन। मैं क्या, आना मैंने कोई नहीं है लेकिन बहरहाल मैं यही पूछने लगी थी कि किसी की ऐसी प्रिडिक्शंस जो कभी कभी बिल्कुल सही होती हैं या सही होने के बहुत करीब होती हैं, तो आपका थोड़ा सा ध्यान चला जाता है कि वाकई मतलब सुने नहीं, सवाल इस पे नहीं जाना कि आप जिंदगी डिपेंड ही इस पे करनी है या इसके बगैर कुछ करना नहीं है, लेकिन समटाइम्स आपके नज़रियात चेंज हो जाते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क होता है, मैं आपको बता दूं, मैंने बीसियों पामिस्ट देखे, टैरो कार्ड रीडर्स देखे, मैंने एस्ट्रोलॉजी के माहिरीन फ़ल्कियात और माहिरीन इल्म नजूम और न्यूमरोलॉजिस्ट्स, इल्मुल आदात के एक्सपर्ट्स। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि ये जेन्युइन है और ये फेक है, बस सिर्फ अपनी नॉलेज की हद तक कि भी ये बंदा जितनी बातें किया करता है ये सब फेक है, ऐसे ही मारता रहता है। लेकिन बाज़ लोग अपनी बातों से, अपने अंदाज से वो सही लगते हैं, जेन्युइन लगते हैं। सर जो ज़्यादा कंसर्निंग बात है ना वो ये है कि एक चीज़ बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, एंड दैट इज़ कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। हाँ, ये भी मैंने सुना है, बिल्कुल ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ होगा, कत्लो गारत होगी, बहुत खून बहेगा। तो मेरा ख्याल है सब मुतफ़क़ा अलह है, ये बात सब इत्तफाक करते हैं इसके ऊपर, और इसमें कोई शक नहीं। अगर लेट्स से कि जंग होती है जैसे, तो जंग की तरफ इशारा नहीं आपको महसूस होता कि अगर जंग होती है तो जंग इज़ ब्लड बाथ? या फिर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, हमारे मुल्क में सिविल वॉर का अगर कोई अंदेशा है जी, तो उससे भी नताइज यही अखज़ होते हैं। अब देखें ना, चीज़ें जिस तरह एक जानिब फोकस होती चली जा रही हैं, वो तफरका है, मतलब आपके महकमे एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते। तो हर मुल्क की एक इस्टेब्लिशमेंट, हर मुल्क की हुकूमत, हुकूमत ही नहीं, स्टेट के जो सुनहरे उसूल होते हैं जिन्हें रजीम नॉर्म्स कहते हैं, जैसे बहुत सारों में से एक ये अमेरिका में एक बड़ा मशहूर है कि हमने टेररिस्ट के साथ कभी नेगोशिएट नहीं करना। भले से अंदर खाने वो करते हों, लेकिन सुनहरे उसूल जो मुरतब किए गए हैं उनमें से एक ये है जी। तो इसी तरह हमारे भी बेशुमार हैं कि हमने कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून बनने नहीं देना। इसी तरह का एक बड़ा सुनहरा उसूल इसराइल से मुताल्लिक था। अगर आप देखें गौर से तो ये जो यकायक आजकल हमें गज़ा, इसराइल, तल अवीव, बैतुल मक़दस, इन मामलात की जो मोहब्बत जाग उठी है, इसने बहरहाल रिपल्स क्रिएट किए हुए हैं। सिचुएशन जो है ना वो है ऐसी। कुछ अर्सा पहले ये भी ब्लड बाथ नहीं था तो क्या था, ये जो मुरीद के हुआ,
इफ़ यू रिमेंबर उसकी वजह क्या थी, वो क्यों निकाला था जुलूस उन्होंने? ओनली बिकॉज ऑफ गज़ा, कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है हम उस हवाले से क्या कर रहे हैं, क्योंकि मशहूर था ना कि हम अनकरीब उसको तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को। अब जिन जिन लोगों को प्रोफेसीज़ का पता है, जिन जिन लोगों को रिवायात का, अहदीस का, इन डिटेल्स का पता है, वो कभी नहीं इस तरफ जाएंगे। वो ज़्यादा बड़ी कोई अकोमोडेट करने का हवाले से, जैसे हमने कल बात की थी कि को एग्जिस्टेंस का मामला है ना, तो उस हवाले से आप 2 स्टेट सोल्यूशन, हालांकि 2 स्टेट सोल्यूशन मैंने कल भी कहा था, ये भी कोई इतना एक्सेप्टेबल नहीं है अक्सरियत को। कि ये कोई बात है भला यार, आप मेरे घर पे आके कब्जा करके बैठ गए और कहते हैं अच्छा जनाब 4 कमरे जो हैं आपके मैंने ले लिए हैं, वो जो 1.5 कमरा है वो आप रखें अपने पास, तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। कुछ तो कहते हैं कि इसको अगर अदरवाइज भी कर दिया जाए तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने गसबाना तरीके से कब्जा किया है। दिस इज़ हाउ थिंग्स गो। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से तो कि ये जो ब्लड शेड है इस खित्ते की किस्मत में लिखा हुआ है, ये होगा ही तो मामलात बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे, अपेरेंटली ऐसा ही लगता है। और मैं इसमें कतन, ये मुझे चंद दोस्तों से पता चलता है, आपने बताया, 1-2 और लोगों ने बताया कि जनाब ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं माहिरीन फ़ल्कियात, वो ये कह रहे हैं। भाई माहिरीन फ़ल्कियात को सुन रहे हो आप, लेकिन जो माहिरीन सियासियात हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आप ज़रा देखें तो सही। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जनाब। सर ये जो अनवरुस सदात था जी, मिस्र का सदर, उसने तो अपने मुल्क के लिए बज़ाहिर अच्छा ही किया था जी, तो फिर उसे क्यों मार दिया गया? ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਆ? ਅਨਵਰ ਸਦਾਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। वाह 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 वाह, क्या वजह क्या है? आपने उसे क्यों डांटा है? एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा था। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ? यार इससे ज्यादा क्या था? कैंप डेविड अकॉर्ड था। ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੈਂਪ ਡੇਵਿਡ ਅਕॉर्ड, ਤੁਸੀਂ शिमला अकॉर्ड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। कमाल है। कैंप डेविड अकॉर्ड 1978, ये मिस्र को अमेरिका ने वू करके, चक्कर चला के, उसे ढेर सारे पैसों का लालच देकर साइन करवाया था ये एग्रीमेंट। प्रॉबेबली इसराइल का वज़ीर आज़म था बेगन उस दौर में। तो इस पे उसने जो लॉजिक दी थी वो ये, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना पाकिस्तान फर्स्ट, उसने कहा था मैंने अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखनी है, मेरी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, जबकि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड ने उसको जलील और रुस्वा किया था कि तुमने हमें बैक स्टैब किया है, हमारे पीठ में छुरा घोंपा है तुमने, क्योंकि कमर टूट गई ना OIC की कि सबसे अहम मुल्क जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर, सच अ ह्यूज कंट्री, नहर स्वेज के ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो वर्ल्ड ट्रेड को एक तरह से रेगुलेट करता हो, तो वो जाके अमेरिका के कहने पर इसराइल के साथ बैठ गया। तो बड़ी लेदे हुई थी, बड़ी लान तान हुई थी, और वो जो 4 दमड़ियाँ उसको मिली, आप ज़रा देखिए कि उसका हशर क्या हुआ है। वो काहिरा वहीं का वहीं है आज। मैं तो हैरान रह गया था काहिरा देख करके। काहिरा जो आज का कराची है ना, वो था काहिरा, मैंने 2010 में देखा। और कोई ख़ास तरक्की, कोई उसका GDP, कोई उसका पर कैपिटा इनकम, कोई उसका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कोई उसकी सिविल सोसाइटी, कोई उसका आर्ट कल्चर, हालांकि कितना रिच कंट्री, वैसे का वैसा। अब सिसी देखें क्या कर रहे हैं उनके साथ। जबकि अरब स्प्रिंग बड़े तमतराक से मिस्र पहुंची, कहाँ से शुरू होके अलजायर से होती हुआती मिस्र पहुंची, लीबिया से होके, लेकिन मुर्सी इंतहाई पॉपुलर प्रेसिडेंट, उसको जेल में डाल दिया उन्होंने, उसके ऊपर बेशुमार इल्ज़ामात लगाकर। इसी ने, सिसी ने लगाया। और ये कहते नहीं है पाकिस्तान सिसी के मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है जी। वही हुस्नी मुबारक, आखिरी दिनों में आपको याद है ना, हुस्नी मुबारक पिंजरे में आया करता था अदालत में। वो पिंजरे में क्या, जैसे कोई कुत्ता होता है, जैसे किसी हैवान को लेकर जाते हैं, और किस बुरे हालों में। या तो आपका किरदार हो ना, सलाउद्दीन अयूबी बनने का शौक बहुत होता है इन्हें। 70 बिलियन डॉलर्स की करप्शन थी उसकी,
$70 बिलियन से। कुछ ये मल्टीप्लायर भी लगा देते हैं फिर साथ फौरन, पहले नज़र नहीं आता जब तक आप उनके पूडल बने रहे, जो ही आंखें दिखाई तो फिर बड़ा कुछ नज़र आ जाता है। सर मरा कैसे वो? Anwar Sadat was murdered. He was murdered in a national parade. 6 अक्टूबर सन 1981, 12 बजे दोपहर, पौने 12 बजे, शिखर दोपहर थी वहाँ पे। मतलब है इस टाइम पे बड़ा इबरतनाक होता है सूरज, बस वो मतलब है आखिरी लम्हे, उसके बाद फिर सहरा में डेजर्ट में कोई काम नहीं हो सकता। आपको तो पता है मिडिल ईस्ट में जो कि 12 बजे आखिरी टाइम होता है, उसके बाद फिर गैप, फिर लोग सेपहर में काम करते हैं। तो अनवर सादात बेचारे, ही वॉज अ मिसगाइडेड पर्सन, उसकी अक्ल, उसका फहम बड़ा लिमिटेड था। तो उसका ख्याल था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत ही कर रहा हूँ भाई, मुल्क गुर्बत में डूबा हुआ है, तो भाई अब गुर्बत से निकल गया, कम से कम उस वक्त तुम सर उठा के तो चलते थे ना ऑनर के साथ। अब तुम इसराइली अमेरिकन स्टूज बन के रह रहे हो। सिसी की खोटी चवनियाँ वहाँ पे इसलिए चल रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सुबह शाम हो रही है वहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका खुश है उससे। लेकिन अंजाम दर्दनाक है, इन सब का अंजाम बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि इन्होंने इंसानियत सोजी की हुई थी। क्यों जनाब, और को आपके जहन में? नहीं सर, बस ठीक है, थैंक यू। क्या वजह है, आप इतने बुज़दिल क्यों हैं? मैं दसो सर, हाँ जी दसो। कुसुन नेड़ा है या खुदा नेड़ा है? कुसुन ही नेड़ा है जी, कुसुन ही नेड़ा है। असल कदों जान छुट सी इन्हों को? मैं दसा कदों छुट्टूगी? नहीं जी नहीं रहते। पूछ होना। मैं यार अवतार साहब ने गल करी रहा, की हो रहा? मैं जवाब दूं? वाह वाह, कैसा बुज़दिल तखरीबकार है ना? जो तुम लोगों के लक्षण है ना, उस हिसाब से तो अगले 100 साल तक जान नहीं छूटती। सर 80 साल तो हो ही गए। तो 80 साल है तो 180 होंगे ना, 100 और बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या सर जी ऐसा क्या किया है? तुम्हारी ट्रेजेडी यही है कि तुमने कुछ नहीं किया, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर। ऐसा कितना भी कुछ नहीं था, एक कसूर है सर जी, जहां करना चाहिए था वहां आप चुप रहे, आपने कुछ भी नहीं किया, ये है कसूर आपका। सर जी को लेन देन की गल करो, मसलन 10-15 साल काफ़ी नहीं? देखो ना, ये 10-15 सालों पर इक्तफा कर जाएंगे। कैसे बेवकूफ साबिर शाकिर लोग हैं। और सर 20 साल और 20 हफ्ते भी नहीं रह गए। बेवकूफ, बोल नहीं रहे हो? मेरा हाथ बढ़ रहा है तक मैं सुन हो गया। क्यों सुन क्यों हो गया? सर जी तुसा गल ही अजीब जी की है। नहीं, कोई अजीब नहीं है, तब्दीली आ रही है बच्चे, बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। इस पूरे खित्ते को निजात मिल जाएगी यूसर्पर्स से, फस्तायत से, इस्तबदादियत से। सर ये राम है, इस लफ्ज़ को समझ आई हुआ है, इन्हें को असली जान छड़ाई उड़ो बस, बाकी सारिया चीज़ें ठीक ने। कौन सी ठीक है? यह जी अफसादियत अफदायत फिदायत। सर जिन्होंने सादात को मारा था उनके नजरियात बीच में रह गए। फिर वही गल। मैडम ऐसी जरा हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही है और हम क्या करें? तुसा भी लित्र खाओ था कोल जाइए। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया उसने, बहुत पर्टिनेंट सवाल किया। मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा भी राह रास्त पे आ रहा है बेचारा, अच्छे सवाल करता है। पहले तो बिल्कुल चमचागिरी करता था। मैं तो सर अब भी यही करता हूँ, मार ना पवा देना। उच्चा बोलना क्या खाना पे? तू बक बक ना कर, बहुत ही गंजिया, मैनू तेरा भी पता। मैडम जी मिकी दसो, मैं तुसा ने मतरिया ये की बकवास है? तको जी मैं कोटी तुसा नालन के नहीं गया बड़ी मुश्किल नाल। मैं भी लंडे तू किंदा वे। मैं लंडे चले आई हाँ? माड़ा ख्याल से जब लंडे चू लबना। सर जी तुसा जवाब दे रहे हो सजना? नहीं यार नहीं, मुझे मिल गया जवाब। फिर सर जी मैं पूछना पे दसो। क्या क्या सवाल कैसी, मुझे तो याद भी कौन। सिर्फ उसको मार पड़वाने के लिए। यार ये देखो ना, मासूमियत में कैसा ईवल कैरेक्टर है। लेकिन सर है प्यारा।
हाँ, मासूमियत का लिबादा उड़ा हुआ है इसने, और क्या। जेरी याद आता है मुझे। नहीं, जेरी नहीं है, टॉम है, बेवकूफ़ है परले दर्जे का, जेरी बनने की कोशिश करता है। अच्छा जनाब, वो पूछ रहे थे कि वो नज़रिया जिसके तहत ये तब्दीली आई, ये इनकलाब आया, सदर को गोली मार दी गई सरे बाज़ार, तो वो आइडियोलॉजी किधर गई? फिर वो आइडियोलॉजी फिजल आउट हो गई थी, तबाह हो गई थी, आगे बढ़ ही नहीं सकी थी। क्यों? इस कदर रासिख था मगरब मिस्र के सिस्टम पर, पंजे उसके इस कदर गड़े हुए थे कि मजाल ही नहीं हुई। वाइस प्रेसिडेंट जो था आइन के मुताबिक, हुस्नी मुबारक, वो सदर बन गया। उसने फिर तकरीबन 30 साल हुकूमत की बिला शिरकत गैर। क्या किया उन्होंने? सीक्रेट सर्विस बेपनाह कर दी, और एक एक जगह पर हम हैरान हो गए जब गए ना वहाँ पे, देखा छोटे छोटे बच्चे पहाड़ी टीलों पे खड़े हुए। भाई तुम क्या कर रहे हो? लग यूं रहा है जैसे कोई निर्वाण की कोई कैफियत, ये पता नहीं क्या कर। वो पता चलता था कि इशारे करते थे एक दूसरे को कि ये लोग गुजर रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं होते थे, तो ये आते जाते लोगों की मुखबरियाँ किया करते थे। तो सर वो जो परपेट्रेटर्स थे उनका क्या बना? वो एग्जीक्यूट हो गए सारे, वो भी, और उनका आगा पीछा सारे, उनकी जमात के लोग, उनके ख़ानदान के लोग, साथी, दोस्त, बड़े बड़े लोग, ख़वातीन बहुत सारी एग्जीक्यूट हुई थी। सर जी पाकिस्तान ने खा भेज सकनी जी असा ये फौजा भेजने पे। मैडम से पूछो। की है मैडम? ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ, ਗੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। क्यों तू सीधा है? वैसे सर इस पर रेफरेंडम होना चाहिए कि हमें फ़ौज भेजनी चाहिए या नहीं। गुड आइडिया। सर अगर फ़ौज वहाँ भेजी तो उसे तस्लीम तो करना पड़ेगा ना। इनने की क्या रोक टोक है, जिसकी मर्जी तस्लीम करी कि ना। थोड़ा सा नजम सेठी भी है। क्यों सर टिंड नहीं बजे तू आखने पे? तो तीनों तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से ही।